49 माइनस 1 को पूर्ण विभाजित करता है। A 8, B 14, C 48, D 50। तो देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी इस तरह के नंबर दिए हों, इस फॉर्मेट में दिया हो, तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जब x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, और उसके बटे में कोई भी जिससे डिवाइड पूरी तरह डिवाइड होता है, तो बटे में क्या होना चाहिए, जिससे ये जो टर्म है ये पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो बटे में उसके लिए ये n ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये सम है या विषम है, ठीक, दो में से एक होगा, सम या विषम। तो पहले सम का केस देखते हैं, जब n सम हो, ठीक है, n सम होता है तब x और यहाँ पर a टू द पावर n, इसकी पावर में भी n लिख सकते हैं, ठीक है। जब n सम होता है तो ये x प्लस a से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे 17⁻100 माइनस 1, ये किससे डिवाइड होगा, ये 17 प्लस 1 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि n की पावर में 100 है, सॉरी n की वैल्यू 100 है, सम है, ठीक है। तो ये n प्लस a से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल मान लो 63 टू द पावर 18 है, माइनस 1 या 16 रख दो, इसके पावर में भी 18 होगा। तो ये किससे डिवाइड होगा, 63 प्लस 16 से, ठीक है। आप चाहो तो कोई छोटा नंबर लेकर चेक कर सकते हो, जैसे 4 टू द पावर 4 माइनस, ये किससे डिवाइड होगा, ये 4 प्लस 3 7 से। कैसे चेक करते हैं, 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256 माइनस 81, ठीक है। ये आएगा 5 और ये 17, 7 से डिवाइड कर देखो, सॉरी 7 और 7 पर 35, 25 आएगा, पूरी तरह डिवाइड है। तो ऐसे कोई भी नंबर लेकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था ये था, ये पूरी तरह किससे डिवाइड है, डिविजिबल है। तो घात में तो विषम है, हमने सम का देखा है, विषम का देखते हैं कॉन्सेप्ट। जब n विषम हो, n विषम हो, x टू द पावर n माइनस 1, ये पूरी तरह किससे डिवाइड होता है, x माइनस 1 से, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ये x माइनस a से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है जब n विषम हो, ठीक है। तो हमारे केस में है 49⁻15 माइनस 1, n तो विषम है तो पूरी तरह किससे डिवाइड होगा, 49 माइनस 1 से, यानी 48 से, ठीक है। इनकी जगह आप कोई वैल्यू रख कर भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 8 लेता हूँ, 8 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3, ये किससे डिवाइड होगा, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 से होगा डिवाइड। कैसे, 512 माइनस 8, ठीक, इसमें 504 आएगा, यहाँ पर कर 504 अपॉन 6 डिवाइड करके देख लो, 8 टाइम और इतना आएगा
पूरी तरह डिवाइड होता है। तो ठीक है, इसलिए जब n विषम हो तब x माइनस an ये पूरी तरह डिविजिबल होता है। ठीक है, और जब n सम हो तब ये प्लस से डिवाइड होता है। ठीक है, ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस, सम के केस में, और विषम के केस में ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा, ये विषम है तो 49 माइनस 1 48 से विभाजित होगा। कॉन्सेप्ट पता हो तो ही ट्रिक काम आते हैं।